सभी भक्त लोग गीता जी का दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 13 निकाल लें। सबसे पहले श्लोक का उच्चारण देखेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अब इसका हिंदी अर्थ, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। भगवान कपड़े का उदाहरण दे रहे हैं। आगे चलकर उसकी भूमिका के रूप में इस श्लोक में भगवान कुछ बातें कहते हैं। उदाहरणों के माध्यम से भी भगवान समझाते हैं, उस ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म ज्ञान को सिद्धांत के माध्यम से भी समझाते हैं। जैसे भी समझ में आए वैसे समझाते हैं। समझे बिरला कोई, लेकिन कोई बिरला ही भगवान की बात को समझ सकता है। समझाया तो सभी को जाता है, लेकिन कोई सत्पात्र ही उसे समझ सकता है। भगवान के नाम के ग्राहक बहुत कम होते हैं। निष्काम साधक बहुत कम होते हैं। जिन्हें भगवान चाहिए ऐसे लोग कम होते हैं। जिन्हें भगवान से चाहिए ऐसे लोग अधिक होते हैं। मंदिरों में, देवालयों में, तीर्थों में, कथाओं में, यज्ञों में, अनुष्ठानों में भगवान को चाहने वालों की नहीं, बल्कि भगवान से चाहने वालों की भीड़ ज्यादा है। हमें भी विचार करना होगा कि हम भगवान को चाहते हैं या भगवान से चाहते हैं। भगवान से चाहने पर हमारा कल्याण नहीं है, ये तो एक स्वार्थी का काम हो गया, लोभी का काम हो गया। भगवान को चाहे तो मनुष्य का जीवन परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम, वह सच्चिदानंद घन परमात्मा ही पूर्ण है, वही पूर्ण है, वही पूर्ण है, और जो उस परमात्मा को प्राप्त करता है वह पूर्ण हो जाता है। परमात्मा के अतिरिक्त चाहे संसार का सर्वस्व भी प्राप्त हो जाए तो भी जीव अतृप्त और अपूर्ण ही रहता है, खाली ही रहता है। और संसार का कुछ भी प्राप्त न हो, परमात्मा प्राप्त हो जाए, केवल परमात्मा मिल जाए और संसार का कुछ भी न मिले, तो भी जीव परिपूर्ण हो जाता है, सदा के लिए तृप्त हो जाता है। उसे फिर कुछ पाने की इच्छा शेष नहीं रहती, कुछ पाना उसे बाकी नहीं रहता। तो जिसे भगवान चाहिए उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है। जिसे भगवान से चाहिए उसके लिए यह उतनी सार्थक नहीं हो सकती, क्योंकि गीता निष्कामता की बात करती है कि कामना का त्याग करो, परमात्मा को प्राप्ति की इच्छा रखो। गीता परमात्मा को ही सर्वश्रेष्ठ बताती है। अतः जिसको परमात्मा ही प्रिय है वह गीता के ज्ञान को पचा पाएगा, गीता के ज्ञान को धारण कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ऐसे आत्मजिज्ञासुओं के लिए, जिनको आत्मा को जानने की इच्छा है, स्वयं को जानने की इच्छा है, जो स्वयं की खोज में निकलना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, जो सत्य की खोज में निकलना चाहते हैं, जो साधक हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता से बढ़कर के कोई शास्त्र नहीं है। भगवत दर्शनाभिलाषियों के लिए गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भगवान का सुंदर उपदेश है। और भगवान कहते हैं कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन की अवस्था होती है, जवानी की अवस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष
मोहित नहीं होते। हमारे शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं। शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर मेरा बदलना नहीं होता। शरीर बदलता है, चेतन नहीं बदलता, शरीर ही नहीं बदलता। जिसने शरीर को धारण कर रखा है वो नहीं बदलता। जैसे आपके घर में हैंगर होगा, खूंटी होगी जिस पे आप अपने कपड़े टांगते हो, वस्त्र रखते हो, तो हैंगर वही रहता है, खूंटी वही रहती है, लेकिन कपड़े बदलते रहते हैं। अभी आपने कोट टांगा, फिर कोट की जगह आपने पैंट टांग दिया, उसकी जगह फिर आपने टोपी टांग दी उसी हैंगर पे, उसी खूंटी पर। खूंटी तो वही रही, वस्त्र आपके बदलते रहे, जो टांगा गया है वो बदलता रहा, खूंटी नहीं बदली। उसी प्रकार से चेतन एक ही है, आत्मा एक ही है, शरीर बदलता रहता है। कभी वह बचपने का शरीर धारण करता है, फिर कभी जवानी का शरीर धारण करता है, फिर कभी बुढ़ापे का शरीर धारण करता है, और जब यह शरीर पुराना हो जाता है तब इस शरीर को त्याग कर एक दूसरा नया शरीर धारण कर लेता है। तो बचपने का शरीर भले बदल जाए जवानी में, जवानी का शरीर भले बदल जाए बुढ़ापे में, बुढ़ापे का शरीर भले बदल जाए मृत्यु में, मृत्यु का शरीर भले बदल जाए अगले जन्म में, और अगले जन्म में एक नया शरीर प्राप्त कर ले, लेकिन जो शरीर को पहनने वाला है, जो शरीर को धारण करने की खुटी है, जिसे आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं, वह खूंटी कभी नहीं बदलती, वह चेतन कभी नहीं बदलता। वह जो बचपने में रहता है वही जवानी में रहता है, जो जवानी में रहता है वही बुढ़ापे में रहता है, जो बुढ़ापे में रहता है वही मृत्यु में रहता है, जो मृत्यु में रहता है वही अगले जन्म में नया शरीर धारण करके भी रहता है। ये बात भगवान समझाते हैं हमें, हमारे वास्तविक स्वरूप को भगवान बताते हैं कि तुम कौन हो। भगवान कहते हैं तुम खोटी हो, तुम कपड़े नहीं हो, तुम बदलने वाले नहीं हो, तुम स्थिर हो। जो बदलता है वो तुम नहीं हो, जो नहीं बदलता है कभी वो तुम हो। यह बात अलग है कि हमें उसी की जानकारी है जो बदलता है। हमें शरीर की ही जानकारी है, शरीर बदलता है लेकिन इसकी जानकारी ही हमें, यहीं तक हमारी शरीर जानकारी सीमित है। लेकिन जो नहीं बदलता वो मैं हूं, वो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसकी जानकारी हमें नहीं है। हम अपने वास्तविक स्वरूप से ही दूर हो जाते हैं। मैं कौन हूं इसे भूलकर जो मैं नहीं हूं उसे मैं मान लेते हैं। फिर तो सुनेंगे, मैं कौन हूं ये भूलकर जो मैं नहीं हूं उसे स्वीकार कर लेते हैं, और जो मैं नहीं हूं उसे स्वीकार कर लेना ही अज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है, इसे आप इस एक वाक्य में समझ सकते हैं। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मैं हूं उसे भूलकर जो मैं नहीं हूं उसे मैं मान लेना यही अज्ञान है, तथा जो मैं नहीं हूं उसे मैं मानना छोड़कर जो मैं हूं उसे प्राप्त कर लेना, उसे जान लेना यही ज्ञान है। मैं को जान लेना यही ज्ञान है, और मैं को भूल जाना यही अज्ञान है। मैं को भूले कैसे हम? जैसे कोई कपड़े पहने, कपड़े पहन करके वो कहे कि मैं कपड़ा ही हूं, तो ये उसकी अज्ञान की दृष्टि है। वो ये गलत बोल रहा है कि मैं कपड़ा हूं। वो कपड़ा नहीं है बल्कि कपड़े को पहनने वाला है। खूंटी का उदाहरण दिया, खूंटी पे कपड़े टंगे जा रहे हैं और खूंटी कहेगी नहीं मैं तो कपड़ा ही हूं। एक कपड़ा बदला, दूसरा टांगा गया, तीसरा टांगा गया, और वो यही कहेगी नहीं मैं तो ये कपड़ा ही हूं, मैं बदल रहा हूं। तो ये खूंटी की अज्ञानता है, ये खूंटी का अज्ञान है जो कपड़ों के बदलने पर अपने को बदलता हुआ समझ रही हो। लेकिन खूंटी अगर ये जान जाए कि मेरे पे तो सिर्फ
कपड़े बदल रहे हैं, मैं नहीं बदल रही। तो यह उसका ज्ञान है। उसी प्रकार से यदि मैं जान जाऊं कि मैं कौन हूं, मैं वह शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूं, मैं शरीरों को धारण करने वाला हूं, न कि शरीर हूं, तो यही ज्ञान है। अब अंतर थोड़ा सा आप लोग समझते जाएंगे। मैं बालक हूं, यही ज्ञान है। मैं बालक नहीं हूं, बल्कि मैं बालक के शरीर को धारण करने वाला आत्मा हूं, यही ज्ञान है। जैसे ही अपने को बालक समझा, बालक शरीर वाला समझा, शरीर के साथ एक हुए, आप समझ लेना कि आप अज्ञान में स्थित हो गए। लेकिन जैसे ही आपने शरीर से अपने को अलग करके ये माना कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग हूं, शरीर को धारण करने, और वैसे ही आप ज्ञान में स्थित हो गए, यही ज्ञान है। मैं जवान हूं, यही अज्ञान है। और मैं जवान के शरीर को धारण करने वाला चेतन हूं, आत्मा हूं, यही ज्ञान है। मैं वृद्ध हूं, यही अज्ञान है। शरीर नहीं है, लेकिन शरीर को मान लिया कि ये वृद्ध शरीर मैं हूं, लेकिन शरीर मैं नहीं हूं, बल्कि इस वृद्ध शरीर को धारण करने वाला हूं, यही ज्ञान है। फिर मैं मरूंगा, ये शरीर अब मर रहा है तो मैं भी मरूंगा। शरीर मैं नहीं हूं, लेकिन मान लिया तो शरीर मर रहा है तो लग रहा है कि मैं भी मरूंगा, यही अज्ञान है। लेकिन ये जान लेना कि शरीर मर रहा है, मैं नहीं मर रहा हूं, यही ज्ञान है। दूसरा शरीर धारण हुआ तो मैंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया, मैं ये दूसरा शरीर धारण करने वाला शरीर नहीं हूं, बल्कि मैं तो सर्वव्यापक चेतन आत्मा हूं। ये मन ने ही एक नए शरीर का निर्माण कर लिया। ऐसा जानना यही ज्ञान है। और सरल शब्दों में आप इसे समझें, भगवान की गीता को, यह बहुत सरल, बहुत सहज है। शरीर को मैं मानना कि मैं शरीर हूं, मैं बालक हूं, मैं जवान हुआ, मैं बूढ़ा हुआ, मैं मरूंगा, मेरा दूसरा जन्म होगा, यही अज्ञान है। और शरीर से अलग हो जाना, मैं बालक नहीं, मैं वृद्ध नहीं, मैं युवा नहीं, मैं तो सदा एक सा हूं, अजर अमर अविनाशी, जिसका न जन्म है न मरण है, शरीर से अलग हूं, मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं। ये सब शरीर के धर्म है। भूख लगना शरीर का धर्म है। भूख लगे तो उस समय हमें कैसा लगता है, मुझे भूख लगी है। प्यास लगे तो क्या कहते हैं, मुझे प्यास लगी है। सर्दी गर्मी होती है तो क्या कहते हैं, मुझे सर्दी गर्मी हो रही है। बढ़ना घटना होता है शरीर का, मोटा पतला होना होता है तो क्या कहते हैं, मैं पतला हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं छोटा रह गया, मेरी लंबाई कम है, मेरी लंबाई अधिक है। शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ के रखते हैं। यह अज्ञान है। सबसे बड़ा अज्ञान गीता के अनुसार है शरीर को मैं मानना कि मैं शरीर हूं। सीधे शब्दों में समझो, शरीर को मैं मानना, यही गीता का सबसे बड़ा अज्ञान घोषित किया गया है। इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ी जड़ता, इससे बड़ी अज्ञानता जीव की और कुछ नहीं है कि वो शरीर न होते हुए भी शरीर को मैं मान लेता है। और पूरी गीता में भगवान ने यही प्रयास किया है कि आप ये जान जाओ कि आप शरीर नहीं हो, बल्कि शरीर से अलग हो। उसके लिए भगवान ने अनेक उदाहरण देकर के समझाए, अनेक सिद्धांतों से, अनेक तर्कों से समझाए कि तुम शरीर नहीं हो। शरीर को मैं मान लेना यही अज्ञान है, और स्वयं को जान लेना कि मैं शरीर नहीं हूं, यही परम ज्ञान है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर प्राप्त होता है। जैसे कोई बच्चा जब मां स्नान कराती है तो रोता है, लेकिन रोते रहने पर भी मां स्नान करा करके उसके कपड़े बदल देती है। उसी प्रकार से प्रकृति हम सभी की माता है, वह भी समय के अनुसार इन कपड़ों को बदलती रहती है। बच्चा रोता है जब मां नहला करके कपड़े बदलती है, तो ऐसे ही हम लोग भी रोते हैं जब दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा शरीर नित्य बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा शरीर एकदम से बदल जाएगा, नित्य तो बदल रहे हो। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को कहा था कि नदी का पानी नित्य बदल रहा है। ऐसा नहीं कि जब आप नहाए थे तो वही नदी थी, जिस क्षण आपने स्नान किया वो नदी तो कब की चली गई, तो प्रतिक्षण बह रही है। वैसे ही आप प्रतिक्षण बदल रहे हो।
आपका मन बदल रहा है, आपका शरीर बदल रहा है, और जितने भी प्राणी हैं संसार में, जितने भी आपके अपने कहाने वाले, वे सब भी बदल रहे हैं। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये सब तो रोज बदल रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि एकदम से तुम इनका वध कर दोगे और ये मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये तो रोज मर रहे हैं, मृत्यु प्रति क्षण घटित हो रही है। मृत्यु एकदम से घटित नहीं हो रही है, प्रति क्षण प्रति पल मृत्यु घटित हो रही है। आपके विचार प्रतिक्षण मर रहे हैं और नए विचार जन्म ले रहे हैं। आपकी हर सांस प्रतिक्षण मर रही है और नई सांस जन्म ले रही है। हर अंग प्रत्यंग सृष्टि का हर प्राणी प्रतिक्षण मर रहा है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब बचपना की अवस्था मरी तब तो तुमने शोक नहीं किया कि बचपना मर गया। किसी की जवानी की अवस्था मरी तब तो कोई शोक नहीं करता कि जवानी मर गई। बुढ़ापे की अवस्था मरती है तो कोई शोक नहीं करता। फिर जब यह शरीर बदलकर दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है? बस शरीर ही तो बदलता है, बाकी मृत्यु तो प्रतिपल हो रही है। यदि मृत्यु के लिए तुम शोक संताप करते हो कि ये सब मर जाएंगे, तो मृत्यु तो प्रतिपल हो रही है। प्रतिक्षण सब मर रहे हैं, प्रतिक्षण सब बदल रहे हैं। पहले जैसे थे वैसे ही हमेशा नहीं है। हर तरह से, विचार से बदल रहे हैं, मन से बदल रहे हैं, बुद्धि से बदल, हर क्षण आदमी बदल रहा है, शरीर से, बुद्धि से, हर तरीके से बदल रहा है। तो फिर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जब इन अवस्थाओं के, बचपन के, जवानी के, बुढ़ापे के बीतने पर तुमने शोक नहीं किया, तो फिर ये लोग जब दूसरा नया शरीर प्राप्त करने जा रहे हैं मरकर, तो फिर तुम शोक क्यों कर रहे हो? फिर कहते हैं, हे अर्जुन, मैं मानता हूं कि तुमने इन्हें अपना मान रखा है, इसलिए तुम्हें दुख होता है, इसलिए तुम्हें शोक संताप होता है कि अपने, जिनको मैंने रूप के रूप में देखा है, उनका रूप बदल जाएगा, आकृति बदल जाएगी और दूसरा शरीर ये धारण कर लेंगे। इसके लिए तुम्हें शोक हो रहा है कि मेरे से दूर हो जाएंगे, क्योंकि तुमने इन्हें शरीर ही देखा है। तो सुनो, तुम्हें इस दुख को भी सहन करना चाहिए, क्योंकि जो सहन करता है वही धीर है, और जो मोहित नहीं होता वही धीर है। जो मोहित नहीं होता इस विषय में, इस विषय को ठीक ठीक समझता है कि बचपन में बीता, जवानी में बीता, बुढ़ापे में बीता, ऐसे ये भी बदल जाएगा, तो फिर मोह किससे करना? और दुखी नहीं होता, उस दुख को, उस क्लेश को सहन करता है, तो उसका क्या परिणाम होता है, इसे बताते हुए कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तान् स्थितिच्छस्व भारत। श्लोक संख्या 14, इसका हिंदी अनुवाद, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। भगवान सहन करने की बात करते हैं। हमारे जीवन में सहनशीलता की बड़ी आवश्यकता है। जो व्रत उपवास बनाए गए हैं, उनके पीछे भी एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि आप जीवन में सहनशील बनो, क्योंकि बिना प्रतीक्षा के, बिना सहनशीलता के आत्मज्ञान पाना संभव नहीं है, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना संभव नहीं है, स्वयं को जान पाना संभव नहीं है, मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन की कठिनाइयां क्या है? हमारे जीवन की दुख तकलीफ क्या है बताओ? हमारे जीवन की दुख तकलीफ इतनी सी है ना कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। हमारे जीवन की दुख तकलीफ इतनी है ना कि हमारा बेटा, उसके लिए अच्छी बहू नहीं मिल रही है। हमारे जीवन की दुख तकलीफ इतनी सी है ना कि हमारा मकान उतना सुंदर नहीं है। हमारे जीवन की तकलीफ इतनी है ना कि हमें थोड़ा शरीर में बीमारी रहती है, दवा लेनी पड़ती। इससे ज्यादा तो हमारे जीवन की तकलीफ है नहीं। लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना जो करता है, वही मृत्यु के पार पहुंच पाता है, और मृत्यु के पार परमात्मा का निवास है। प्राण छोड़ने में जितना कष्ट होता है, उतने कष्ट को जो सहन कर लेता है परमात्मा के लिए, उस सहन करके भी उससे पार हो जाता है, वह परमात्मा का दर्शन करता है। इसलिए मीरा ने भी कहा, सूली ऊपर सेज पिया की किस विधि मिलना हो,
सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि मिलना हो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद सांवलिया हो, जब वैद सांवलिया हो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, मेरो दर्द न जाने को। जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख हो, जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रेम ना करिए कोई, नगर ढिंढोरा पीटती प्रेम ना करिए कोई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद सांवलिया होए। मेरी पीड़ा तो तभी दूर होगी जब स्वयं परमात्मा वैद्य बन करके आएंगे, और संसार की कोई भी औषधि मेरी पीड़ा को दूर नहीं कर पाएगी, और संसार का कोई भी वैद्य मेरा उपचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे दर्द को संसारी नहीं समझ सकते, मेरे दर्द को तो सांवरिया ही समझ सकता है, वो श्री कृष्ण ही समझ सकते हैं, लेकिन उनको पाना बड़ा कठिन है। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली के ऊपर चलना जितना कठिन होता है, उतना कठिन भगवान को पाना है, भगवान के पथ पर चलना है। तुलसीदास जी ने लिखा, ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन है, थोड़ा सा इधर उधर हुए बस जीवन समाप्त हो सकता है। ऐसे ही मीरा कहती है कि मेरे पिया यानी मेरे श्री कृष्ण, मेरे स्वामी सूली के ऊपर रहते हैं, उन तक पहुंचने के लिए मुझे भी सूली के ऊपर चल करके जाना पड़ेगा। यदि उस पीड़ा को मैं सहन कर सकूं तब तो मैं अपने स्वामी से मिल सकती हूं, लेकिन मैं साधारण जीव उस पीड़ा को कैसे सहन कर पाऊं, बड़ा कठिन है। लेकिन पाना तो मुझे उन्हें ही है, मेरे जीवन का लक्ष्य तो वे ही है, उनके अलावा और मुझे कुछ पाना नहीं है। उनके चरणों में ही मुझे आश्रय प्राप्त करना है, उनके चरण के सिवा मुझे कुछ प्यारा नहीं है, मुझे उनकी चरण धूली बनना है। बैठे हो तो सांवरा मैं पग पायल बन जाऊं, बैठे हो तो सांवरा मैं पग पायल बन जाऊं, हे श्री कृष्ण यदि आप बैठे हो तो मैं आपके पांव की पायल बन जाऊं। दुख न लागे सांवरा मैं चरणों में रम जाऊं, मैं तो चरणों में रम जाऊं, मोहन आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मारवाड़ी लोग गाते हैं ये भजन कि हे प्रभु यदि आप बैठे हुए हो तो मैं आपके पांव की पायल बन जाऊं और आपके चरणों में रम जाऊं। हे श्री कृष्ण यदि आप हंसते हो तो मैं आपके होठों की मुस्कान बन जाऊं
और आपके होठों पे सुशोभित हूं। यदि आप बन जा रहे हो तो मैं आपके हाथ की बांसुरी बन जाऊं और आपके हाथों में शोभा पाऊं। यदि आप चल रहे हो तो मैं आपके मस्तक का मुकुट बन जाऊं और आपके माथे की शोभा बढ़ाऊं। जैसे भी मुझे अपनी सेवा में लगाओ, जैसे भी मुझे अपने चरणों में स्थान दो, अपना सानिध्य प्रदान करो। मीरा भी यही कहती है कि मुझे उस सांवरिया को प्राप्त करना है, श्री कृष्ण को, परमात्मा को, उस अविनाशी को प्राप्त करना है, लेकिन उन तक पहुंचने का मार्ग तो बड़ा कठिन है। सूली ऊपर सेज पिया, सूली के ऊपर चढ़ करके जाना पड़ेगा। तो उस पीड़ा को भी मैं सहन करने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे पाना तो वही है, मेरा ध्येय तो वही है, मेरा प्रियतम तो यही वही है, मेरा प्रेमास्पद तो वही है। उस प्रेमास्पद को ही तो मुझे प्राप्त करना है, उसके अलावा और मुझे कुछ चाहिए नहीं। संसार के सारे सुख मेरे लिए तुच्छ है, संसार की सारी सिद्धियां मेरे लिए तुच्छ हैं। संसार में मुझे कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए। सिद्धि और प्रसिद्धि कुछ मुझे नहीं चाहिए, बल्कि इन दोनों से अलग मुझे सिर्फ परमात्मा चाहिए। मुझे वह परम सिद्धि श्री कृष्ण चाहिए, वह अविनाशी चाहिए। मीरा के जीवन का लक्ष्य एकमात्र वह अविनाशी है, परमात्मा है। कठिनाई है लेकिन पाना वही है, चाहे भले प्राण चले जाएं उस सूली के ऊपर चढ़कर जाने में। सूली के राह पर चलने से भले ही मेरे शरीर के में प्राण न बचे, मैं चलते चलते वहां तक न पहुंच पाऊं, हो सकता है बीच में ही मेरे प्राणों का अंत हो जाए, लेकिन मैं उनको छोड़कर और किसी की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ा सकती। यद्यपि मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है, यदि मैं धन के रास्ते पर चलती, सिद्धि प्रसिद्धि के रास्ते पर चलती, तो उस रास्ते पर फूल बिछे हुए, संसार के लोग फूलों से मेरा स्वागत करेंगे, प्रसिद्धि होगी, सिद्धि होगी। वो रास्ता फूलों से भरा हुआ है, प्रशंसा से भरा हुआ है, आदर से भरा हुआ है, सुख समृद्धि से भरा हुआ है, और परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता शूली के ऊपर से होकर के जाता है। लेकिन तो भी मैं उन फूलों के रास्ते पर चलकर सिद्धि और प्रसिद्धि को नहीं प्राप्त करना चाहती। मुझे वो सुहाता ही नहीं, मुझे वो अच्छा लगता ही नहीं, मेरे मन भाता ही नहीं, मेरे प्राणों में उसके लिए स्पंदन होता ही नहीं, मेरे प्राण उसके लिए व्याकुल होते ही नहीं, मेरी आंखें संसार को देखने के लिए व्याकुल होती ही नहीं, छटपटाती ही नहीं, कभी बरसती ही नहीं। मेरी वाणी संसार में कभी और किसी को पुकारती ही नहीं, किसी की चर्चा उसे अच्छी नहीं लगती। मेरे कान और किसी की चर्चा सुनना पसंद करते ही नहीं। मेरे हाथ और जगत का कोई कार्य करने की इच्छा रखते ही नहीं। मुझे तो सिर्फ श्री कृष्ण ही चाहिए, श्री कृष्ण ही मेरे अपने। उन तक पहुंचने का रास्ता भले शूली के ऊपर से जाए और संसार के सुखों का रास्ता भले ही फूलों पर से होकर के जाए, लेकिन मुझे तो कांटों पर चलकर श्री कृष्ण को पाना स्वीकार है, सूली पर चढ़कर श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना स्वीकार है, लेकिन फूलों के रास्ते पर चढ़कर संसार को पाना स्वीकार नहीं। प्रेम दुख नहीं देखता, सुख नहीं देखता। प्रेम सुख दुख का विचार नहीं करता। प्रेम में कठिनाइयां बहुत छोटी हो जाती हैं। प्रेम नहीं है तो छोटी कठिनाई भी बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है, और प्रेम है तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी छोटी हो जाती हैं। इसीलिए तो कहा सूरदास जी ने भी, सभी भक्तों का, मीरा का ही नहीं, सभी भक्तों का ही भाव रहा है। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। जिसकी कृपा से लंगड़ा भी चलने लगता है और पर्वत लांग जाता है। लंगड़ा पर्वत लांग जाता है जिसकी कृपा से। अंधे को
सब कछु दर्शाई। अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। बंदऊ चरण कमल हरि राई, ऐसे श्री कृष्ण के, ऐसे हरिराई के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। तो सभी भक्तों का यह अनुभव रहा है, जिसको परमात्मा से सच में प्रेम है, प्राण से भी अधिक प्रिय परमात्मा लगते हैं, परमात्मा के लिए मृत्यु से भी वो नहीं डरता और मृत्यु जैसे दुख को भी सहन करने को राजी हो जाता है, सहज राजी हो जाता है। उस तकलीफ से मुंह नहीं मोड़ता कि मुझे मृत्यु जैसे तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, मैं क्यों इस रास्ते पर चलूं। ये संसार में तो प्रत्यक्ष धन का सुख मिल ही रहा है, भोग मिल ही रहे हैं, आनंद मिल ही रहा है, क्यों चलना उस मृत्यु जैसे दुख का सामना करने वाले मार्ग पर। नहीं, वो सारा कुछ देकर के भी जो मृत्यु के रास्ते पर भी चलने को तैयार रहता है, उसके लिए जगत की सारी तकलीफें बहुत छोटी हो जाती हैं, सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। वो कठिनाइयां उसको कठिनाइयां लगती ही नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि सूली के ऊपर जब वो पैर रखता है, यदि सच में भगवान का प्रेमी है और सूली के ऊपर वह पैर रखता है, तो वह सूली फूलों से भी अधिक कोमल हो जाती है उसके लिए। यदि सच में भगवत प्राप्ति की इच्छा है, सच में ऐसी निष्ठा है, ऐसा प्रेम है, तो अग्नि जल से भी अधिक, चंद्रमा से भी अधिक उसके लिए शीतल हो जाती है। और याद रखना, जिसको परमात्मा से सच्चा प्रेम नहीं है, जिसे परमात्मा नहीं चाहिए, परमात्मा से चाहिए, उसके लिए धन और संसार का सारा सुख भी दुख देने वाला हो जाता है, उसमें भी उसे आनंद नहीं मिलता। याद रखना, जहां प्रभु प्रेमी के लिए, भगवत पथ पर बढ़ने वाले के लिए अग्नि जल से भी, चंद्रमा से भी अधिक शीतल हो जाती है, जो भगवान के मार्ग पर चलने वाले नहीं हैं, जो प्रभु प्रेमी नहीं है, उनके लिए जल और चंद्रमा भी अग्नि जैसा ताप देने वाला हो जाता है। जो प्रभु प्रेमी है, उनके लिए फूल कांटे बन जाते हैं। अर्थात जो कांटों का तकलीफ है, वो तकलीफ उन्हें नहीं होती, बल्कि फूल जैसे कोमल हो जाते हैं उनके लिए कांटे भी, भगवत प्रेमी के लिए। लेकिन जो भगवत प्रेमी नहीं है, उसके लिए फूल जैसा कोमल भी कांटों से भी अधिक तीखा हो जाता है। प्रेमी के लिए कठिन भी बहुत सरल हो जाता है, और जो प्रेमी नहीं है उसके लिए सरल भी बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए प्रभु प्रेमी बनो तो तितिक्षा को धारण कर पाओगे। जैसा कि भगवान ने कहा कि सर्दी गर्मी सुख दुख इनको जो सहन करता है, वही अमृत को यानी मुझे प्राप्त करता है। जो इनको सहन नहीं कर सकता, वो मुझे प्राप्त भी नहीं कर सकता। सहनशीलता की बात गीता करती है, वास्तविकता में जीने की बात गीता करती है कि सहन करो। मोह में फंस कर कि अब ये बदल जाएगा शरीर, अब ये मर जाएंगे, अब ये जी जाएंगे, इनमें फंस करके तुम दुख के रास्ते पर न चलो। बोलिए गीता माता की जय, गीता विधाता की जय।